जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर एनएसजी, सीआईएसएफ और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर ड्रोन हमलों से बचाव की रणनीति पर चर्चा की। ऐसे हमलों को रोकने के लिए एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में अहम बदलाव किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस आसपास के लोगों के बारे में पड़ताल भी कर रही है। इसी बीच जांच एजेंसियों के सूत्रों ने खुलासा किया है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का हिस्सा हो सकता है। 4 दिन में 12 बार आसमान में आतंकी दस्तक, ड्रोन से 2 धमाकों के साथ साजिश की शुरुआत। आईएसआई ने चली आतंक की नई चाल। अब आइसोलेटेड टास्किंग की रणनीति पर काम कर रहा है पाकिस्तान। अब समझिए आइसोलेटेड टास्किंग होती क्या है। आइसोलेटेड टास्किंग यानी वो आतंकी रणनीति जिसमें बेहद कम लोगों को शामिल किया जाता है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने आतंक की इसी साजिश की आशंका जताई है और संकेत ये मिले हैं कि साजिश रची है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने। इस काम को खुद आईएसआई के एजेंटों ने अंजाम दिया, यानी आईएसआई की टीम के हाथ में है ड्रोन का रिमोट, जिसके जरिए जम्मू एयर स्टेशन पर हमला किया गया और रोज ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। आइसोलेटेड टास्किंग की थ्योरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईएसआई इस सारे प्लान को बेहद सीक्रेट रखना चाहता था। अगर ऐसा नहीं होता तो आतंकी संगठनों से जुड़े लोग, जिन्हें ओजीडब्ल्यू या ऑन ग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उनमें इस हमले को लेकर किसी न किसी तरीके की हलचल जरूर होती। अब समझिए ड्रोन आतंकी हमले में आईएसआई की आइसोलेटेड टास्किंग की तरफ इशारा क्यों हो रहा है। ड्रोन हमले में किसी भी आतंकी संगठन का सीधा हाथ होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। किसी आतंकी गुट ने जिम्मेदारी भी नहीं ली। आतंकियों की बातचीत में हमले का जिक्र नहीं हुआ। सीमा पार के हैंडलर्स की बातचीत में भी जिक्र नहीं हो रहा है। इसी से पाकिस्तान की नई साजिश का शक गहरा गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरे प्लान को खुफिया तरीके से गिने चुने लोग ही अंजाम दे रहे हैं। दरअसल आइसोलेटेड टास्किंग में उस शख्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है जिसने इस हमले को अंजाम दिया हो, क्योंकि इसे इतने खुफिया तरीके से प्लान किया जाता है कि इसके लीक होने की संभावना 0 के बराबर हो। और इस बार आईएसआई ने ऐसा ही कुछ किया है। दरअसल आइसोलेटेड टास्किंग में उस शख्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है जिसने हमले को अंजाम दिया होता है, क्योंकि इसे इतने खुफिया तरीके से प्लान किया जाता है कि इसके लीक होने की संभावना ना के बराबर होती है। इस बार आईएसआई ने कुछ ऐसा ही किया है। आमतौर पर ऐसे हमले करने के बाद खुफिया एजेंट बच निकलते हैं और उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान पहले ही एफएटीएफ की निगरानी में है और ऐसे में आतंकी कनेक्शन उसे और मुश्किल में डाल सकता है। और यही वजह है कि इस बार कमान खुद आईएसआई ने ले ली है। ड्रोन हमला केस की जांच में एनआईए की टीम जुट गई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी आसपास रहने वालों और किराएदारों की जानकारी जुटा रही है। जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।